हेलो, स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ उत्तराखंड सदन में, जहाँ पर सती जी ने हम सबको इनवाइट किया है, यानी प्रज्ञा आर्ट ग्रुप को। जो अभी नाटक हुआ था जय जिया, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक शानदार पार्टी रखी गई है। उससे पहले इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो आइए आपको ले चलती हूँ सीधा उत्तराखंड सदन की इस मीटिंग में। सबको नमस्कार। जिया रानी करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे लिए, बिकॉज ऐसा करेक्टर करना जो एक स्टेट में एक देवी के रूप में पूजी जाती है, और उसमें अगर कोई गलती हो गई तो एक पूरी जगह को ठेस पहुंचेगी। तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी मेरी तरफ से हो जिससे लोगों को ये लगे कि नहीं, ये इसमें बना के रखूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं उसमें 100% हो पाई या नहीं हो पाई। आई थिंक वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो एकदम सफल रही, क्योंकि आई नो मेरे से बहुत गलतियाँ भी जिस पे मुझे अभी काम करना है। पर मज़ा आया ये कैरेक्टर करने में, और कुमाऊँ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और मुझे लगता है कि जो थिएटर में जो सीखा है मैम से सीखा है, और मैम के कारण ही मैं आई और मैम से ही सीखी, और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ खुद को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सीखूँ। नहीं तो मैं दूसरी लाइन पे होती क्या होती मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है हमने जो नाटक किया बहुत ईमानदारी से किया, हमने बहुत ईमानदारी से मेहनत की, और नाटक भी उसी तरह से किया, ईमानदारी से। हाँ, गलतियाँ तो होंगी, थिएटर है, ये कोई फिल्म तो है नहीं कि टेक 1 टेक 2 हो जाएगा। अच्छा। और बाद में वीर सिंह जी आइए प्लीज। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमने जो नाटक किया बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा हो सकता था। सभी लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, स्टेज पे गलती हो जाती है, पर उनमें कुछ गलतियां ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए। एज एन एक्टर नहीं होनी चाहिए थी। कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो अलग हैं। कुछ गलतियां ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी पर हो रही थी, वो हमें ही पता है। जिसमें से कि 2 गलतियां मुझसे हुई। मैं बता देता हूँ खुद की। पहली गलती मेरी ये थी कि जब मैंने बोला था कि मैं के मतलब यात्रा पर जा रहा हूँ, तो मुझे धर्मा बोलना था, मेरे मुंह से फ्लो में मोला निकल गया। और दूसरी गलती जो ब्लंडर था मेरे साथ, वो ये था जब लास्ट में बबली जी मेरे से डायलॉग बोल रही थी और मुझे इन पे शाउट करना था। तो मैं खड़ा था कुछ यूं करके, और उन्होंने कुछ लाइनें बोली और मुझे बोलना था चित्रलेखा, रानी चित्रलेखा। हाँ, तो मैंने बोला मौला, रखोगे मैंने बोला मौला, और पीछे मुड़ के देखा। अब मुझे जोरदार तालियां होनी चाहिए। नमस्कार आप सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैं तो काफ़ी टाइम से हूँ, लेकिन मैम के साथ जब भी आप चले जाएं तो बस समझ लो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि शायद मुझे रोल वैसे ना मिल पाए, लेकिन जो मैं छोटा मोटा भी करूँगी तो उनके संदर्भ में सब कुछ अच्छा ही होगा। अब मुझे लगता है कि मैंने एक शायद गलती करी है, जो जी लगा दिया था मैंने। तो मुझे मालूम है कि जी नहीं लगाना चाहिए था, पर हुई है मुझसे गलती, वो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। गुप्तचर जी बोलना है, गुप्तचर सेनापति गुप्तचर बोलना। भाई आइए प्लीज। मैं नामों में गड़बड़ कर रहा हूँ, इसे नाम बोल नहीं रहा। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपनी कमी बताऊंगी। मैं एक जगह में भूली नहीं थी, बट कभी कभी क्या होता है जब हम अपनी जनता, समझो मेरी जनता ही थी मेरे पीछे, उनके साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी आवाज़, यहाँ से भी आवाज़, बैठने के चक्कर में मैं ऊपर, तो इस चक्कर में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। मेरा जो मेल मुझे सबसे जो अच्छा लग रहा था कि जब मैंने बोला था कि जोड़ा चांचरी खेल उसके लिए मुझे एक्ट करना था, मैं उसमें थोड़ा मिस्टेक कर गई हूँ। मैं जब तक बोलने लगी तब तक मुस्कान ने उठा लिया था, तो बहुत अच्छी बात है कि उसने उठा लिया था वो। दूसरी बात है कि मैं जब से प्रज्ञा आर्ट्स में जुड़ी हूँ, मैं हाउसवाइफ थी। मैं जाती थी, मैं थोड़ा मतलब ये था कि गढ़वाल पहुँच जाती थी, हाँ जैसे किसी पार्टी वार्टी से जैसे सपोर्ट कर देती थी, बट मैंने कभी प्ले वगैरह करा नहीं। और जब सबसे पहले लियाओ बड़ी थी फिल्म में, तो मेरा 2 ही डायलॉग थे जो मुझे आज भी याद है, शायद लाइफ टाइम याद रहेगा।
तो जब मैंने वो डायलॉग बोले थे तो मैम ने पहली बार ही मुझे बोला था कि तेरा जो डायलॉग है बिल्कुल साफ निकल रहा, मतलब मैम ने कभी नहीं टोका मुझे उस डायलॉग के लिए कि तुमने गलत बोला, क्योंकि वो डायलॉग में बिल्कुल साफ बोला था। मैम ने उस दिन बोला था कि तू बहुत लेट हो गई है, तू पहले आना चाहिए था तेरे को इस गढ़वाली बिल्कुल आम दिन करके हो जा, अगर तुझे कुछ करना तो उनके साथ तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उसके बाद मैं आती हूँ अपनी गुरु माँ के लिए, जिनको अगर मैं जितना कहूँ बहुत कम है। कहते हैं कि एक नारी को नारी ही समझती है। मैंने क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना माँ का रूप, दोस्त का रूप और एक गुरु, सारे रूप उनमें देखते। तो तहे दिल से शुक्रिया मेरी गुरु माँ का, क्योंकि शायद मैडम की डर की वजह से मुझे वो भी बोलना नहीं आता, सच कहूँ। ये भी जो मेरे अंदर आया है वो मैडम की वजह से आया है। धर्मा जी को मंच पे बुलाता हूँ, एक बार जोरदार। थैंक यू प्रज्ञा आर्ट थिएटर ग्रुप को और लक्ष्मी रावत मैम। मैम की वजह से मैं घर से बाहर निकल पा रही हूँ, वरना सॉरी मैं इमोशनल हो गई। भावनाओं में मैं रही हूँ। कोई आपने मुझ पर ट्रस्ट करा, मेरे को धर्मा का रोल दिया। बहुत टफ था मेरे लिए रोल, क्योंकि एक राजकुमारी जो मौला की बहन है और बाद में उसी का घर बर्बाद कर दिया। मेरे लिए धर्मा का कैरेक्टर बहुत टफ था, क्योंकि उसी से पहले मैं उम्मीद पे में अनीस का रोल कर रही थी, एक बच्चे का, और उससे राजकुमारी बनना। और कैरेक्टर में मैंने रोमांटिक रोल सबसे पहले प्रीतम देव के साथ, बहुत मुश्किल था, मैंने कभी करा ही नहीं था ये रोल, बहुत मुश्किल से मैंने करा यहाँ पर। लेकिन ये प्रज्ञा आर्ट्स की गैंग है, मैं हर रोज घर कुछ ना कुछ सीख के जाती थी। हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, प्रज्ञा दी, मिंटू भैया, विक्रांत भैया, राजू भैया, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत थैंक यू सो मच मैम, मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी और सबको शुभकामनाएं दूंगी जय जिया के लिए। मैंने मैम की एक खासियत देखी है कि मैम सारे जितने भी हम काम करने वाले मेंबर हैं, हम हैं यहाँ थिएटर के अंदर की है जो भी आप, सबके साथ एक जैसा रूल फॉलो होता है। किसी के साथ ये नहीं है कि ज़्यादा है या कम है। मैं मैम के साथ पहले से जुड़ी हूँ, बट अभी इस नाटक में मैंने काम किया मैम के साथ। छोटा रोल था मेरा, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबके लिए मेरे प्यार भरे नमस्कार। उत्तराखंड सदन में छूट कुछ जब भी मेरे थोड़े बहुत गढ़ अलियान तो फर्ज बनू में आ रू कि मैं गढ़ बात करूँ। तो प्रज्ञा आर्ट की जो टीम है, मुझे तो दूर दूर तक पता नहीं चाहे कि मैं ये मां जुड़ लूँ। अचानक एक दिन मैम मैसेज आई ग्रुप में और मिल तुरंत जब भी मैम कुछ मैसेज कर दे तो मैं तुरंत जुड़ने की कोशिश करती है वहाँ। तो मेरे हाँ वाल सबसे पहले गुरु मैम चे हमारी। जब मैं घर बटे भैर निकलू थिएटर करने को वास्ता, मुझे आज गढ़वाल भवन में 16वीं शताब्दी की फैशन शो का एक प्रोग्राम छाई। तो वेटी ट्रेनिंग का वास्ता मैं वहीं से हमारे गढ़वाल भवन में। तो वक्त मिल जब उनके पहली बार भी आते तो मैं थोड़ा डर गई क्योंकि उनकी आवाज, उनको ओरा जो च ना वो थोड़ा चेंज की एक हाँ पावरफुल च। लेकिन जन जन मैं उनके अगर काम कर बैठी मुझे पता चल कि मुझे जो फील हुआ कि वो हार्ड भी छिन, वो बहुत सॉफ्ट भी छिन। अगर वो मार सकती नहीं तो वो मलम भी लगा सकते तभी पूरी टीम पूरा भी मुझे इन ऑब्जर्वेशन च तभी उनकी जो टीम च वो जूता मार है कि उधर नाम आप सब जितने भी बॉयज का गैंग है ना वो और बहुत अच्छा कर दो। मेरे क्या भी आप लोगों की मेहनत रही है माँ, जब कभी प्रॉप बनाना चाहा 1 बजे 12 बजे बटे की रात तक ये सब जब कभी नॉन अच्छी वो सब बहुत मेहनती छिन।
प्रज्ञा की मेहनत मिल बहुत सीख प्रज्ञा से। प्रज्ञा बहुत मेहनतकार बहुत, और वो दिखे स्टेज छोटी मोटी गलती भेजन दी। बट हाँ ये बात है कि रिहर्सल में यूं की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। दिशा बबली, ये बबली तो मुझे पहली बार जब हम एक साथ जुड़ो और बबली तो बहुत अगने निकल गया। तो उड़ान तेज हमारी दिशा की बबली की तो आसमान जल्दी आप कवर कर लियो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिल से। बस यही वक्त है जब मुझे सर ने मना कर दिया कि वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि उनके ऑलरेडी आ रखे थे कैमरामैन, तो मैंने इसके आगे की वीडियो नहीं बन पाई है। आगे की जो थोड़ी बहुत वीडियो बनी है ये चोरी चुपके बनी है और बहुत कैमरा छुपा के बनाई है मैंने। पता नहीं क्यों मना किया, मुझे समझ में नहीं। लक्ष्मी जी की क्या मेरे को थिएटर में वापस ग्रामीण बन के आ रहा था, कभी राजा बन के आ रहा था, तो मैं तो समझ नहीं आ रहा था मैं एक्चुअल में हूँ क्या। मेरे पास पजामे बदले आ रहे थे और कर्टन कॉल के टाइम पे तो मेरा एक बार लोअर भी उतर गया। अब गाली आ जा रही है, सबसे ज्यादा गाली खाने वाला मैं, सबसे ज्यादा प्यारी है मैम ने मुझे सर पे चढ़ाया। थैंक यू। तो भाई आपने मौसम ही बदल दिया पूरा। मुझे तो लगा बोला कि मैडम मुझे रोल दे दी, मुझे पजामे दे दी। बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद, क्योंकि कमियों पे भी बात होगी, अच्छाई पे भी बात होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि प्ले सक्सेस था और आपने हिट ले दिया। कमियों की बात कर रहे हैं तो ये हमारा आप लोगों का सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कमियों की बात हो रही है, हम अपनी स्वयं की गलतियां मान रहे हैं और हमें याद है हमने कहाँ पर क्या गलत किया है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते में हैं। और क्योंकि जब हम मानने के लिए तैयार है कि हमने, नॉर्मली क्या होता है कि दुनिया आपके आके बोलती रहती है और आर्टिस्ट कहता है कि नहीं नहीं कोई गलती नहीं, जिसमें हम महिलाओं को लेकर कुछ इस्तेमाल करें। और अगर सती जी ने हमारे सामने एक और प्रपोजल रखा है कि कुछ नया सोचते हैं, तो हम तो उनसे बोलेंगे कि प्रज्ञा आर्ट्स हमेशा आपके साथ है, आप आगे चलिए। मैं ये नहीं बोलती कि हम सुपर हैं, मगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप किसी और के साथ काम करेंगे और अब वो आपको 5%, 6%, 7% तक आपको लेके जा रहा है, आपकी लेखनी को लेके जा रहा है, तो हम ये गारंटी देते हैं हम 9.99% लेके जाएंगे। 1% लडवाल जी, अरे आ जाओ एक बार रीचेक करो। एक मिनट मैडम, आपके आर्ट का और एक कप का डिजाइन आ गए हम लंच करने। मैंने पता है एक का फोटो डालने के वजह नहीं, और ये लंच हमें मिल रहा है जे जिया के पार्टी, सक्सेस पार्टी है आज। नहीं समीक्षा नहीं है, हमारा जो जे जिया था हमारे ही नजरों में मतलब सुपर था, सक्सेस था। जितनी मेहनत की थी लोगों ने 1.5-2 महीने, वो ऑडियंस ने फुल एंजॉय किया, तो ये सक्सेस पार्टी उसी खुशी में है। सक्सेस पार्टी और सती जी ने हमें ये पार्टी दी है, तो थैंक यू सो मच। हो गई है, खत्म होते तो टाइम दिया 4 बजे। 3:30 हो रहा है, तुम 4 बजे तक 4:30 या 4 बजे अच्छा लगा हमें ना, बहुत नाटक अच्छा, के बारे में बहुत। बात हुई, हम लोगों ने खुद अपनी कमियां बता दी, और उसके बाद लंच हुआ। लंच के बाद हम एक और पार्टी अभी बाकी है प्रज्ञा आर्ट की तरफ से, उसकी आपको झलक दिखाएंगे मिसेस लक्ष्मी रावत मैम। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग। और ये पीछे आपको उत्तराखंड सदन दिखा देती हूँ। हम लोग 15 अगस्त के टाइम आते हैं, 26 जनवरी के टाइम आते हैं, और ये फर्स्ट टाइम है जो आज हम लोग यहाँ पर लंच के लिए दिन के टाइम आए हैं। मैं अपना पहले भी